नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। ऑपरेशन सिंदूर बदला हुआ पूरा और आज हिंदुस्तान के उन देशवासियों के लिए 150 करोड़ की जनता के लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि आज ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरीके से अंजाम दिया गया। ये ऑपरेशन लगभग 25 मिनट तक चला, जहां पर इंडियन एयरफोर्सेस और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में घुसकर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में घुसकर 9 टेररिस्ट ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि रात को 1:44 पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक आधिकारिक ऑफिशियल लेटर जो है अनाउंस किया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर को 1:05 से लेकर के रात को जो है 1:30 बजे तक चलाया गया और इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली पाकिस्तान में घुसकर 4 ठिकानों को और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में घुसकर 9 ठिकानों को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया है। और ये टेररिस्ट को ट्रेनिंग दिए जाने वाले लॉन्च पैड थे। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि आज भारतीयों के लिए ये एक खुशी का दिन है और खुशी का जो है मौका है, जहां पर आज हमने 26 हिंदुस्तानियों की मौत का बदला पूरी तरीके से 200 से 250 आतंकवादियों को मारकर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पूरे सेशन को और एक एक करके समझेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 लेडी ऑफिसर्स ने आकर के इस पूरे आधिकारिक ऑपरेशन सिंदूर की पुष्टि की है और इस ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ, किस तरीके से इंडियन आर्मी ने अटैक किया, किन किन ठिकानों को यहां पर खोजा गया और इस ठिकानों में किस किस जो है आतंकवादी के जो है घर को तबाह किया गया है। एक एक करके सारी डिटेल को समझेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के द्वारा बताए गए 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले ये है वो प्रेस रिलीज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आया था ऑपरेशन सिंदूर के रिस्पेक्ट में, और ये बताया, ये पूरी तरीके से रात को 1:44 पर लॉन्च किया गया। इसमें आपको बताया गया कि जब से ये नोटिफिकेशन इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकाला गया, तब से ही हमारे मीडिया पर पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की न्यूज आने लगी थी। लेकिन इसका आधिकारिक पुष्टिकरण के लिए भारत के जो आपके 3 ऑफिशियल्स हैं वो आते हैं और यहां पर इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि ऑपरेशन जो सिंदूर चलाया गया है, ये हमारे जो पहलगांव अटैक किया गया था, जिसमें 25 हिंदुस्तानियों की मौत हुई थी, जहां पर उनके धर्म को पूछकर उनको मारा गया था और एक नेपाली सिटीजन की मौत हुई थी। उसको देखते हुए इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 4 ठिकानों को और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर 5 ठिकानों को, मतलब 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड को नस्तो नाबूद कर दिया है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि हमने किसी भी पाकिस्तानी सिविलियंस के बेस को या फिर मिलिट्री बेस को यहां पर निशाना नहीं बनाया और हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर जो था वो सिर्फ और सिर्फ जो है टेररिस्टों से बदला लेने की मंशा वाला था। अगर हम बात करें इस पूरे लॉन्च पैड्स की, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये है इंडियन बॉर्डर। यहां पर आपको देखने को मिलता है कि इंडिया में जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर है, ये सारा जो है इंडिया है। इसमें आपको ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है और इसके साथ साथ ये जो है आपका यहां पर आ जाता है पाकिस्तान का एरिया। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो भावलपुर है, ये पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। यहां पर आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसमें आपके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 25 से 30 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आतंकवादियों को तैयार करते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं, इनके असले वगैरह तैयार किए जाते हैं और फिर इनको इंडिया में भेज दिया जाता है टेररिस्ट अटैक करने के लिए। और इन्हीं जो है 25 से 30 ठिकानों में से इंडिया ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में 5 को और पाकिस्तान के अंदर 4 जो है जगहों को निशाना बनाया है। अगर हम बात करें इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर की, तो इसमें आपको मुजफ्फराबाद देखने को मिलता है। मुजफ्फराबाद के टेररिस्ट लॉन्च पैड को पूरी तरीके से निशाना बनाया गया, कोटली को पूरी तरीके से टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया। इसके बाद गुलपुर ये जगह पड़ती है, यहां पर हमने इसको निशाना बनाया। फिर भीमबेर है, इसके बाद आपका सियालकोट और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि चक अमरू जो इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर के सबसे पास पड़ता है ये। फिर आपको देखने को मिलता है कि आपका मुरीद के एक जगह है, जहां जो कि आपका जैश का जो है लश्कर तैयबा के जो आपके आतंकवादी हैं, इनका गढ़ माना जाता है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भावलपुर जो कि भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी रखता है। इन 9 जगहों पर
लेकर लगातार 25 मिनट तक इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने अपने एडवांस वेपन से डार्क टारगेट को निशाना करते हुए 9 जगहों पर हमला किया, जो कि रात को लगभग 25 मिनट ऑपरेशन सिंदूर चला है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम बात करें 9 जगह की, तो सबसे पहले जो मुजफ्फराबाद एरिया है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हिंदुस्तान में ये लश्कर तैयबा का सेंटर है, जहां पर टेररिस्ट को तैयार किया जाता है। 20 अक्टूबर 2024 में इंडिया में जो सोनमर्ग में हमला हुआ था, यहीं से जो ये टेररिस्ट आए थे। इसके बाद 24 अक्टूबर 2024 का गुलमर्ग के अटैक में यहां से टेररिस्ट आए थे, और जो इस बार 22 अप्रैल 2025 का पहलगांव अटैक हुआ है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसी जगह से पूरी तरीके से आपके टेररिस्ट आए थे, और इसी लॉन्च पैड से इन टेररिस्ट को पूरी तरीके से क्या दी गई थी, ट्रेनिंग दी गई थी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका बिलाल कैंप है, ठीक है, जो आपको मुजफ्फराबाद में है, ये आपके जैसे मोहम्मद का कैंप है, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है आपके किसको, आपके सारे के सारे लोग जो टेररिस्ट है। इसके बाद जो कोटली पड़ता है, ठीक है, गुलपुर के पास में कोटली, यहां पर इंडिया का जो पूंछ अटैक हुआ था 20 अप्रैल 2023 को टेररिस्ट, और 9 जून 2024 को यहीं से टेररिस्ट ट्रेनिंग लेकर आए थे। इसके बाद भीमबेर की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है जंगल का एक एरिया है, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, और यहां पर इनके छुपने के तरीके समझाए जाते हैं, और भारी मात्रा में वेपन्स जो है टेररिस्ट के स्टोर करके रखे जाते हैं। कोटली की अगर हम बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा कि फिदाइन ऑफ द एलएटी वर प्रिपेयर्ड हियर, एंड यहां पर आपके 15 से 20 टेररिस्ट जो है ट्रेनिंग सेंटर्स आपके बने हुए हैं। अब ये सारे के सारे पांचों एरिया जो हैं वो आपके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हैं, और इन पर इंडियन आर्मी ने निशाना बनाते हुए पांचों को निस्तो नाबूद कर दिया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर जो आपके टेररिस्ट कैंप थे, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सियालकोट का टेररिस्ट कैंप, जहां पर आपके जम्मू कश्मीर पुलिस पर जो मार्च 2025 में हमला हुआ था, वहां से इस ट्रेनिंग कैंप से लेकर आतंकवादी ट्रेनिंग लेकर आए थे। इसके बाद आपको सियालकोट का जो आपका वो है, इसके बाद आपको देखो पठानकोट एयरबेस पर जो हमला किया गया था, तो वहां इस पर जो है सियालकोट से ट्रेनिंग लेकर आतंकवादी आए थे। इसके बाद अगर हम मुरीदके की बात करें, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 2008 का मुंबई टेरर अटैक, अजमल कसाब और डेविड हेडली जैसे टेररिस्टों ने यहां से जो है क्या ली थी, ट्रेनिंग ली थी। और आपका भावलपुर की अगर हम बात करें, तो भावलपुर आपके जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, और जैसे मोहम्मद का जो सरगना है मसूद, उसकी जो है पूरी तरीके से रीढ़ की हड्डी आज टूट चुकी होगी, उसके फैमिली के 10 से 12 लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मसूद अजहर का ये स्टेटमेंट आया है कि आज मैं मर गया होता तो अच्छा होता, और यही है ऑपरेशन सिंदूर, जिससे भारतीय सेना ने आज टेररिस्टों को पानी जो है पिला दिया है, और टेररिस्टों के 9 कैंप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर नाम इसलिए रखा गया, हिंदुस्तान में 22 अप्रैल 2025 का वो काला दिन, जहां पर पहलगांव घूमने गए जो भी इंडियंस थे, उनके रिलीजन को पूछ करके, धर्म को पूछ करके कि तुम हिंदू हो, तो हिंदुओं को चुन चुन के गोलियां मारी गई थी। और जब उनकी महिलाओं ने कहा कि हमें भी मार दो, तो उन्होंने, टेररिस्टों ने कहा था कि तुम्हें नहीं मारा जाएगा, क्योंकि तुम्हें जाकर ये बात मोदी को बतानी होगी। और आज मोदी सरकार ने, इसी के साथ साथ भारत की आर्मी ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर से ये साबित कर दिया है कि मोदी जी ने 22 अप्रैल तक ही ये संदेश सुन लिया था, और उसके बाद जो 2 हफ्ते 20 दिन की तैयारी, लगभग 18 से 16 दिन की तैयारी, जिससे कि टोटल 9 टेररिस्ट जो है लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया गया। इसी के साथ साथ इसकी आधिकारिक पुष्टिकरण आज भारत के जो है ऑफिशियल 2 महिला जो है ऑफिसर्स ने की, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और इसी के साथ साथ आपकी कर्नल सोफिया कुरैशी ने ये इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की आधिकारिक पुष्टिकरण विश्व को बताई, जहां पर पूरी तरीके से बताया गया कि इस जो है पूरे ऑपरेशन को करने का क्या रीजन थे, कैसे किया गया, कहां टारगेट्स थे, कैसे टारगेट्स डिसाइड हुए, इसके पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी, जिसके हम 10 पॉइंट अब डिस्कस करने वाले हैं। और भारत ने दिखा दिया है कि भारत की अब जो आर्मी में महिलाएं हो, आर्मी हो, भारत का एक एक नागरिक हो, आज वो पूरी तरीके से जश्न मना रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने मॉक ड्रिल का आदेश दिया था सारे राज्यों को करने के लिए, और इस मॉक ड्रिल में भारत में बज रहे थे सायरन, लेकिन पाकिस्तान में मनाई जा रही थी दिवाली। रात को 1:05 से लेकर 1:30 तक इंडियन आर्मी ने राफेल प्लस एडवांस टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स को यूज करते 9 लॉन्च पैडों को
मार गिराया और इंडियन आर्मी ने आज ये साबित कर दिया कि इंडियन आर्मी की दोनों ऑफिसर्स ने आकर विश्व को सारी चीजें बताई। सबसे पहले अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो 10 इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, सबसे पहला पॉइंट यहां पर रखा गया ऑपरेशन सिंदूर एक जो है पहल थी पहलगांव आतंकवाद हमले की, जहां पर इंडिया के 26 जो है लोगों को मारा गया, जिसमें एक नेपाली भी शामिल था। और इसी टेररिस्ट अटैक का बदला लेने के लिए यहां पर हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया रात 1 बज के लेकर 1:30 तक। और ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में चलाया गया। दूसरा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि स्ट्राइक्स एंड यूजिंग द एडवांस वेपन के जो आपके विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, इन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि न्यू टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है, न्यू मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर टारगेट सेट्स किए गए थे 9 जगहों पर। जिन जिन चीजों को टारगेट्स बनाया गया था उन्हीं पर जाकर टारगेट्स ने हिट किया और वहां पर सारे आतंकवादियों को मार गिराया। इसी के साथ साथ इस पूरे उसमें यह भी बताया गया कि सिविलियंस को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा है। इसी के साथ यह भी यहां पर कहा गया कि मिलिट्री को कोई भी टारगेट नहीं किया है। इंडियन मिलिट्री ने यहां पर पूरी तरीके से इस चीज को जो है बताया और ऑफिशियल्स ने यह डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान के जितने भी मिलिट्री बेस थे उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए सिर्फ और सिर्फ हमने पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी हेडक्वार्टर्स थे उनको हिट किया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा फुटेज एंड मैप्स की बात करें तो आपको बताया गया, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया कि जो मैप प्लानिंग की गई थी पहले ही, ये सारी मैप प्लानिंग प्लस जो है इसके रिकॉर्डिंग फुटेज जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन आतंकवादी हमलों पर जो है देखने को मिल रहे हैं और इसकी पूरी ब्रीफिंग इंडियन आर्मी ने दी है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर को हिट करना इस ऑपरेशन सिंदूर का पूरी तरीके से जो है क्या था, टारगेट था। और यही इंडियन आर्मी ने सोचा था कि लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद आपको जो है पूरी तरीके से बलावलपुर और जैश जो है आपके मसूद अजहर को डायरेक्टली हिट करना, हाफिज सईद को डायरेक्टली हिट करना हमारा टारगेट था। और आज हमने 22 अप्रैल का पालघर का बदला तो लिया ही है, इसके अलावा 2008 मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें अजमल कसाब को पकड़ा गया था, उसको भी आज हमने उसका बदला लिया है। इसके बाद आपको यहां पर आइडेंटिफाइंग अ वेब ऑफ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये पूरी तरीके से कहा इंडियन आर्मी के जो आपके कर्नल कुरैशी हैं कि इंडियन आर्मी इस मूवमेंट पर नहीं जाती, पाकिस्तान में हमला नहीं करती। अगर 22 अप्रैल को हुए हमले में पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट करती और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान आर्मी इन कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने में अगर इंडिया की हेल्प करती तो इंडिया को ये एक्शन नहीं लेना पड़ता। लेकिन कोई हेल्प ना मिलने की वजह से डायरेक्टली इन सारे कैंप जहां पर आतंकवादियों को ट्रेन किया जा रहा था, ये जो है इनको लॉन्च किया जाता था पाकिस्तान और ऑक्युपाइड कश्मीर में, इनको टारगेट करके हमने डायरेक्टली खत्म करने का निर्णय लिया है। फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साइटेड इंटेलिजेंस ऑन द पालघर अटैक, और यहां पर पूरी तरीके से जो आपके इनके साथ में फॉरेन सेक्रेटरी आए थे उन्होंने यहां पर बताया मिस्री जी ने कि पूरी तरीके से ये जो अटैक है वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ है और टेररिस्ट को खत्म करने के खिलाफ है। और भारत की तरफ अगर कोई भी उंगली उठाकर देखेगा, आंख उठाकर देखेगा, तो इंडियन आर्मी चुप नहीं बैठने वाली है। इंडिया अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है इन सब चीजों को करने के लिए, और अब हम क्रॉस बॉर्डर जाकर भी जो है अपने इंफ्रा को यूज करते हुए टेररिस्ट को खत्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका यूएन का नारा है उसको साथ लेते हुए फॉरेन सेक्रेटरी ने यहां पर कहा कि ग्लोबल एंटी टेररिस्ट एफर्ट को इंडिया शुरू से ही सराहता रहा है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर इंडिया ने कई बार जो है अपनी आवाज को उठाया है। इस चीज को लेकर के यूएन यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल्स को फॉलो करते हुए जब टेररिस्ट अटैक होता है तो देश के पास पावर होती है कि वो अपने बदला लेने के लिए काउंटर अटैक कर सके, उसी को हमने यहां पर फॉलो किया है। इसी के साथ साथ यहां पर पालघर अटैक की सारी डिटेल्स को आज आधिकारिक तौर पर पुष्टिकरण करते हुए 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 25 इंडियन और एक नेपाली हिंदू शामिल थे, उसकी ऑफिशियल जो है क्या की गई है, ऑफिशियल जानकारी सरकार ने दी है। इसी के साथ साथ इंडिया का ये मैसेज है पूरी तरीके से वर्ल्ड को कि अब इंडिया ना तो झुकेगा ना ही चुप बैठेगा। अगर कोई इंडिया के सामने इस तरीके की घटनाएं करता है या फिर इंडिया से जो है टेररिस्ट अटैक करता
करता है तो अब इंडिया घर में घुसकर मारेगा। और ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर को एयरफोर्स ने जो अंजाम देकर बताया है, ये डायरेक्टली मैसेज है वर्ल्ड को कि हम तैयार हैं और हम हर एक उस शख्स से बदला लेंगे जो एक हिंदुस्तानी को मारेगा। एक हिंदुस्तानी 26 हिंदुस्तानियों का बदला 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड को उड़ा करके किया गया है, जहां पर 200 से 250 कैजुअलिटी होने का अनुमान है। इसी के साथ साथ मसूद ने अपने मरने की बात कही है, क्योंकि मसूद के घर को ही यहां पर टारगेट किया गया था। मसूद ने ऑफिशियल ये बताया है कि मेरे घर के फैमिली के 10 से 12 मेंबर, जहां पर उसकी बहन भी शामिल है, वो भी इसमें मारी जा चुकी है। अच्छा होता कि मैं भी इस अटैक में मारा जाता। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी नजर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेप आज भारत में दिवाली मनाने की तरह है, जहां पर 26 हिंदुस्तानियों की मौत का बदला ऑपरेशन सिंदूर की तरह से लिया गया है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 9 ही लॉन्च पैड हमने खत्म किए हैं, जहां पर पाकिस्तान में 18 से 20 लॉन्च पैड अब भी चल रहे हैं। क्या इन 18 से 20 लॉन्च पैड को भी भारतीय सेना को अभी नष्ट कर देना चाहिए? इस पर आपके क्या विचार हैं, क्या राय है, और क्या ऑपरेशन सिंदूर आपके दिल में भी खुशी का इजहार करता है? जो भी आपकी राय है, आप जो भी सोचते हैं, वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर का आपको कैसा लगा, इसके बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।